हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया है कि आशावादी का संबंध लिखा है दोस्तों प्रफुल्ल, उसी प्रकार से निराशावादी का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, और भी प्रश्न देखिए 27 का संबंध 9 लिखा है, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों अलग अलग चैप्टर से लिए हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर ब्लड रिलेशन दिया है कि बी की बहन ए है, सी का भाई बी है, डी का पुत्र सी है, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, माता है, पुत्री है, पुत्र है, चाचा है। तो कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों 33 है, जिससे इससे पिछले पार्ट 32 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां पर आप सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए आपने कितने प्रश्न सही कर पाया। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों आशावादी का प्रफुल्ल लिखा है, तो उसी प्रकार से निराशावादी का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, यानी एक दूसरे का क्या है, समानता है। समानता का मतलब सिमिलर है। या जिस प्रकार से आशावादी लोग क्या रहते हैं दोस्तों, प्रफुल्ल होते हैं, तो उसी प्रकार से निराशावादी लोग क्या रहते हैं दोस्तों, उदास रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड दोस्तों अभी जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी कंडक्ट कर रहा है दोस्तों, इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके रिसेंटली हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आशावादी का प्रफुल्ल, यानी आशावादी लोग क्या रहते हैं, प्रफुल्ल होते हैं। तो उसी प्रकार से निराशावादी लोग क्या रहते हैं दोस्तों, उदास रहते हैं। देखिए क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है कि निराशावादी, निराश यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमिलर यानी उदास हो जाएगा, यानी समानता क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे 27 का संबंध 9 लिखा है, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध क्या होगा। काफी बार ये अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 27 है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 27 है, और इस जगह पर उसने लगाया है 9, और यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने समानुपात, और इस जगह पर है 64, और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो चलिए बता देते हैं। देखिए उसने क्या किया है कि 27 का अगर देखा जाए दोस्तों किस प्रकार से होगा, तो 27 आप जानते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। उसी प्रकार से 9 क्या होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर, यानी एक बार हम लोगों का क्यूब है, एक बार क्या है दोस्तों, स्क्वायर। बस बात को समझिए कि यहाँ पर क्या है, जैसे आप जानते हैं 64 क्या है दोस्तों, क्यूब है, यानी 4 का क्या है, क्यूब है। तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये वाला प्रश्न अभी तक 2-3 सेट में रिपीट कर चुका है। बस तरीका समझना था कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। 27 का 9 कैसे लिखा है, क्या करने से 9 लिखा है, यानी एक बार उसने वही संख्या का देखिए क्यूब लिखा, तो वही संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ भी वही होगा, वही संख्या का क्यूब, वही संख्या का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब, तो इधर 4 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर क्या था दोस्तों कि 3 का क्यूब के बाद 3 का स्क्वायर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का क्यूब के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया ब्लड रिलेशन से कह रहा है कि देखिए बी की बहन जो है ए है। तो जैसे जैसे कहा वैसे वैसे बना लीजिए। देखिए बी की बहन क्या है दोस्तों, ए है, और महिला जेंडर है तो इसके लिए आप माइनस लगा देंगे, पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए प्लस लगा देंगे। बस इतना सा बात याद रखिए, प्रश्न देखते ही सॉल्व होगा। फिर आगे जैसे ही पढ़े कर सी का भाई बी है, तो देखिए सी का भाई यानी सी का कोई क्या है दोस्तों, भाई, यानी सी का भाई क्या है, बी है।
तो भाई है यानी पुरुष जेंडर है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर कह रहा है कि डी का पुत्र सी है, यानी डी का क्या है दोस्तों, पुत्र है, तो ये भी बात क्लियर हो चुका है, पुत्र है यानी कि पुरुष जेंडर है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, सारा चीज हो गया क्लियर। कह रहा है कि डी का हम लोगों का ए के साथ क्या रिश्ता है, यानी डी का दोस्तों ए के साथ क्या रिश्ता है, तो आप क्लियर कर लीजिए कि डी के साथ दोस्तों ए का क्या रिश्ता हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा, यानी ये दोनों बेटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा यानी बेटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों पुत्री। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए दोस्तों कि किस तरीके से ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी प्रश्न, हमने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, तो चैनल को विजिट किए हैं तो वहां पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, वहां पर देखिए श्रृंखला कंप्लीट हो चुका है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपका मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या का चल रहा है, उसका भी बहुत सारा पार्ट हो चुका है, और सेट प्रैक्टिस का भी पार्ट यहाँ पर 33 तक आ चुके हैं। तो सब चीज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आपको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप प्ले लिस्ट जाइए, वहां पर सारा पार्ट एक जगह से देखना चालू कर दीजिए दोस्तों, एकदम सीरियली ढंग से उस पर दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री। तो जरूर आप वहां पर देख लीजिए दोस्तों सारे पार्ट, यदि सारे पार्ट देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि आयु को पूरा करने के लिए सही आकृति का चयन करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, कौन सा फिगर उस जगह पे रख दें कि फिगर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और पूर्ण रूप से। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज, यहाँ पर तीन त्रिभुज। उसी प्रकार से यहाँ भी चलेगा दोस्तों, यानी कि इस जगह पर देखा जाए कि एक वर्ग है, तो एक वर्ग के बाद इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरा वर्ग इस प्रकार से होगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आएगा। तो दो वर्ग एक जगह सटेगा, तो ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है, ये देखिए ये ऊपर कर दिया तो ऐसा होबे नहीं करेगा, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि किस प्रकार से चला है, बस फिगर को देखते ही आप आंसर कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, कोई मॉडरेट, तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो एकदम उसी के अनुरूप पूछा गया है, ना ही हार्ड, ना ही आसान, ना ही मॉडरेट। तो जिस प्रकार से आ रहे हैं बिल्कुल हमने एकदम सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टिव जो प्रीवियस में पूछे गए वही सब क्वेश्चन लेके आए हैं। इसीलिए आपको आप बताएं दोस्तों कि आप कुछ नहीं, पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, और जाके पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए, चाहे जिसका भी देखना है, श्रृंखला का है, लुप्त संख्या, सेट प्रैक्टिस, सबको जाके देख लीजिए दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिस प्रश्न आकृति, कर रहा है कि प्रश्न आकृति निहित है, यानी ये वाला फिगर जो है इसमें निहित है, इसमें निहित कहाँ छुपा हुआ है, वो फिगर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो खोजना होगा, ढूंढना होगा किस जगह पर दिख रहा है। तो चलिए खोजते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर खोजें इस प्रकार से, पहला वाला में हो पाएगा क्या, पहला वाला तो हम लोगों का मुश्किल है, इसमें नहीं मिल पाएगा। दूसरा वाला में चलिए खोजते हैं कि दूसरा वाला में अगर खोजा जाए दोस्तों, इस जगह से, ये देखिए, हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ से इस प्रकार से ले लें, ये देखिए देखते हैं कि इस जगह से, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर लें कि इस जगह से सर यहाँ से इस प्रकार से कर दें, इस जगह से, और फिर इस जगह से, और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। और इस प्रकार करने के बाद देखिए इधर, हाँ, तो बिल्कुल मिल रहा है, देखिए ना, हुबहू उसी तरीके का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं समझ पाए सर, तो यहाँ पर ये देखिए हम लोगों के सामने इस प्रकार से हुआ, यानी कि उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए यहीं पे है, यही वाला फिगर में है, यानी सीधा सा एक आकृति आने के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, रुक जाइए, ये देखिए दिखाते हैं, यहाँ से इस प्रकार, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा, और यहाँ से आके इस प्रकार होगा। देखते चलिए कैसे क्या, उसी प्रकार से एक सीधा हो जाएगा, सीधा के बाद देखिए इधर क्या हुआ है, तो ऐसा फिगर हम लोगों को किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, कहीं नहीं बनेगा, इधर खोज के ढूंढ के मर जाइएगा, कभी नहीं दिख रहा है लेवल की, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, बेसिक बात को समझना है, रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे, बस फिगर को ध्यान में रखना है कि वही कह रहा है कि उत्तर आकृति में निहित है, निहित का मतलब होता है छिपा हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में वैसा ही फिगर छुपा हुआ है, ध्यान से देखिए बिल्कुल आपको दिखेगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। करें नीचे दी गई आकृति में कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए अब किस तरीके के पैटर्न दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए एक पैटर्न इस प्रकार से निकाला है, तो इसमें में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा एक गलत है। तो चलिए बता देते हैं कि कौन सा गलत है। ये देखिए यहाँ पर जैसे देखा जाए दोस्तों, ये क्या है, आप जानते हैं कि ये क्या है, 8 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 10 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, 12 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, 13 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों, तो 15 का स्क्वायर है। बाकी देखिए सभी क्या है हम लोगों के सामने स्क्वायर है, लेकिन ये 48 कहाँ किसी का स्क्वायर है, किसी का वर्ग नहीं। यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि किसी का क्या दोस्तों हम लोगों के सामने वर्ग नहीं है, यानी स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, यही तो गलत है, यही ढूंढना था। वही कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, तो गलत हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि बाकी सभी क्या है हम लोगों के सामने एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देख लीजिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने बता दिया इस प्रश्न का आंसर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं कि सर इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, कोई घटा रहे हैं, कोई गुना कर रहे हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं। तो वैसे भी करने से आपका क्या होगा, 48 ही आएगा इस प्रश्न का आंसर। हमने बताया बाकी सभी वर्ग है। देखिए ऑप्शन से भी एलिमिनेट ऑप्शन से भी कर सकते थे। ई क्या है हम लोगों के सामने, वर्ग है। तो आप जान रहे हैं ये भी क्या है दोस्तों, वर्ग है, किसी का ना किसी का। यानी आप जान रहे हैं कि 15 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये भी क्या है दोस्तों, वर्ग है, लेकिन 48 किसी का वर्ग है ही नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, इसका संबंध इस प्रकार से, इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है GH, उसके बाद लिखा है J, और क्या लिखा है दोस्तों M, उसके बाद है QR, उसके बाद लिखा है T, और क्या लिखा है दोस्तों W। उसी प्रकार से CDF, और क्या लिखा है दोस्तों I। तो यहाँ पर बताना कि इस जगह पर क्या होगा। तो देखिए G से Q पे, S से इसके बाद इसमें जा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ लेटर, या तो वृद्धि क्या है या तो कमी क्या है। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पर कैसे की जाएगा, देखिए G से Q पे जाएंगे तो ABCD में कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सीधा सा सवाल है कि इसमें 10 प्लस करना होगा, इसमें भी आपको 10 प्लस करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 10 लेटर आपको जोड़ना होगा। यानी देखिए जैसे ही आप 10 लेटर जोड़ देंगे किसमें, तो ABCD में आप जानते हैं कि H के बाद सद R पे जाना है, तो H के बाद होता है IJKLMNOPQR। तो देखिए 10 लेटर जोड़े। उसी प्रकार से J से यदि T पे जाएंगे दोस्तों तो कुछ नहीं, प्लस 10 करना होगा। इससे जाएंगे तो इसमें भी प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 10। बस 10 लेटर प्लस कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। इसमें क्या करना है दोस्तों, प्लस 10 लेटर, इसमें भी प्लस 10 लेटर, इसमें भी प्लस लेटर। तो C में जैसे ही 10 करेंगे तो C के बाद होता है DEFGHIJKLM। तो देखिए M आ गया। और ये भी ध्यान रखना है कि M से स्टार्ट होने वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। बस देखते ही आप आंसर कर लेंगे। बस एक बार आप तरीका समझ लिए दोस्तों कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला ये देखिए, अब इसमें भी कर दे, डी में जैसे करेंगे तो एन हो जाएगा, एफ में करेंगे तो पी हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो आप कर सकते थे, लेकिन हमने जो तरीका बताया सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए हुआ क्या है, जैसे दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। विषम का मतलब होता है पंख, उसके बाद देखिए चोंच, उसके बाद रडार, उसके बाद हम लोगों का फीन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो बताते हैं कि देखिए जैसे पंख हो गया, उसके बाद चोंच हो गया, रडार हो गया, फीन हो गया। तो देखिए पंख हो गया, चोंच हो गया, रडार हो गया, फीन, तो कौन सा अलग होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट और किस तरीके से उसने घुमा कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से आपको सोचना होगा कि क्या इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का होना चाहिए। तो देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फीन अलग हो जाएगा। फीन क्या है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं मछली का, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि मछली का एक अंग है। आप जानते हैं कि मछली बहुत तरह का होता है, तो मछली का एक अंग है जो तैरने के काम आता है। मछली का एक अंग है जो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तैरने का। इस जगह पर लिख देते हैं
तैरने का काम आता है। यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, तैरने का काम आता है। देखिए आपको समझना है, सीखना है इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए फिन क्या है, एक मछली है, बहुत तरह की मछली होता है, तो मछली का जो एक अंग होता है वो तैरने का काम आता है। बाकी पंख हो गया, चोंच हो गया, रडार हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इन प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड काफी बार पूछा गया, बहुत सारा स्टूडेंट तो देखते ही धमाधम स्किप कर दिए, सर हमसे नहीं हो पाया, हम कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। तो हमने बता दिया कि मछली का एक अंग है जो तैरने के काम आता। बाकी देखिए पंख हो गया, चोंच हो गया, रडार हो गया, ये सभी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है दोस्तों, भिन्न। और जो एजेंसी कंडक्ट करा है दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया, दूसरा दिया है, यानी कि फिन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में एक घंटी का भी निशान दिख रहा है दोस्तों, उसमें ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।